हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेज। फर्स्ट स्टेज जो है 3 फेज में डिवाइडेड है और फर्स्ट स्टेज जो है 12 to 16 हार्स और 18 हार्स तक का होता है। ये डिपेंड करता है कि मदर जो है फर्स्ट टाइम उसकी डिलीवरी हो रही है या फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम। ओके, इस पर डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट स्टेज का देखेंगे हम पहला लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है? इट मे लास्ट फॉर 6 to 8 hours इन द फर्स्ट टाइम मदर्स व्हेन द cervix dilates from 0 cm to 3 to 4 cm, dilated and cervical canal shortness from 3 cm long to 0.5 cm long। लेटेंट फेज में क्या होता है कि जो सर्विक्स है वो डायलेट होना स्टार्ट होता है और पहला फेज जो है लेटेंट फेज वो 6 to 8 hours तक चलता है और इसमें सर्विक्स जो है डायलेट होती है 3 to 4 सेंटीमीटर तक और सर्वाइकल कैनाल जो है वो शॉर्ट होने लगता है, मतलब स्मॉल होने लगता है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है या फिर 0.5 सेंटीमीटर से छोटा। दूसरा है एक्टिव फेज। cervix undergo more rapidly dilation begins when the cervix is 3 to 4 cm dilated and in the presence of rhythmic contraction complete when the cervix is fully dilated 10 cm। एक्टिव फेज में क्या होता है कि सर्विक्स जो है डायलेट होने लगती है, मतलब ये फर्स्ट स्टेज में तो 3 to 4 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है। सेकेंड फेज में क्या होता है कि 3 to 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर मतलब फुली डायलेट हो जाती है। थर्ड है फेज ट्रांजिशनल फेज, व्हेन द सर्विक्स इज अराउंड 8 सेंटीमीटर डायलेटेड अंटिल इट इज़ फुली डायलेटेड। अगर एक्टिव फेज में सर्विक्स जो है फुली डायलेट नहीं हो पाई तो ट्रांजिशनल फेज में अगर 8 सेंटीमीटर डायलेट है तो जब तक वो पूरा डायलेट नहीं हो जाता तब तक ट्रांजिशनल फेज चलता है। सेकेंड स्टेज देखेंगे हम, इट इज़ दैट ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। सेकेंड फेज में क्या होता है कि सर्विक्स तो फुली डायलेट हो गई, अब फीटस जो है वो बाहर आएगा। It begins when the cervix is fully dilated and woman feels the urge to expel the fetus. It is complete when the baby is born. सेकेंड फेज में सर्विक्स तो फुली डायलेट हो चुका है फर्स्ट स्टेज में ही। सेकेंड में क्या होता है कि बेबी जो है बाहर आता है, मतलब बेबी का जो बर्न होने का मतलब बाहर आने का प्रोसेस जो होता है वो सेकेंड स्टेज में होता है। ड्यूरेशन कितना होता है सेकेंड स्टेज का? 2 hours इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड 30 minutes इन मल्टी ग्रेविडा। 2 hours लगते हैं प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल्स में जो फर्स्ट टाइम जिनकी डिलीवरी होती है, एंड 30 minutes इन मल्टी ग्रेविडा जिनकी मल्टीपल टाइम्स जो प्रेगनेंसी होती है उनके में। थर्ड स्टेज देखेंगे, इट इज़ दैट ऑफ सेपरेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। इट लास्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी अंटिल द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स हैव बीन एक्सपेल्ड। थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद। इसमें थर्ड स्टेज में क्या होता है कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन बाहर निकलता है, बाहर जब तक आता है तब तक ये थर्ड स्टेज चलता है और इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 15 मिनट इन बोथ, मतलब प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा दोनों में सेम टाइम होता है। फोर्थ स्टेज, इट इज़ द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एट लीस्ट 1 hour to 4 hours आफ्टर द एक्सपल्शन आफ्टर बर्थ। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि प्लेसेंटा भी बाहर आ चुका है, बेबी भी बाहर आ चुका है और इसमें क्या ऑब्जर्वेशन फेज़ होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन कितना तक करते हैं? 1 hour से लेकर 4 hours तक। और इसमें क्या देखते हैं कि मदर को कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर प्लेसेंटा जो है अभी अंदर तो नहीं रह गया कुछ, उसका पार्ट पीपीएच तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें हम नोटिस करते हैं फोर्थ स्टेज में।